तो वहीं खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात उत्तराखंड में कर लेते हैं, क्योंकि देखिए उत्तराखंड में जिस तरीके से भारी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं, ऐसे में अगले 5 दिनों तक के लिए तेज बारिश की संभावना जताई जा रही है और देश के ज्यादातर हिस्सों में मानसून सक्रिय नजर आ रहा है और मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया। लगातार बारिश से भूस्खलन की स्थिति भी यहाँ पर बनी हुई है। देश के ऐसे अलग अलग जगह बताए जा रहे हैं, अलग अलग राज्य, और ऐसे में उत्तराखंड में भी खास तौर पर ये देखने को मिल रहा है पहाड़ दरकते चले जा रहे हैं। पहाड़ों से जो दरकने की तस्वीरें सामने आ रही है और यहाँ पर लैंडस्लाइड की वजह से तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं, कई रास्तों का कटाव हो चुका है, मुख्य मार्ग तक ठप हो चुके हैं। तो ऐसे में कोशिश प्रशासन की तरफ से जारी है, लेकिन इस बीच भी मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है कि अभी भी आने वाले 5 दिनों में इसी तरीके से भारी बारिश की संभावना बरकरार रहेगी, भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। लगातार बारिश से भूस्खलन हो रहा है और उत्तराखंड के कई अभी भी ऐसे इलाके बताए जा रहे हैं जहां पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तो अगले 5 दिनों तक तेज बारिश की संभावना जताई जा रही है। तो बारिश का अलर्ट जारी किया गया मौसम विभाग की तरफ से। देश से ज्यादातर हिस्सों में मानसून अभी भी सक्रिय बना हुआ है। लगातार बारिश से भूस्खलन हो रहा है और बारिश का अलर्ट अभी भी मौसम विभाग की तरफ से जारी है और उन्होंने ये कहा है कि आने वाले 5 दिनों में अभी भी तेज बारिश हो सकती है और इसी वजह से लोगों को अभी भी संभल करके रहने की जरूरत है, क्योंकि जो भी पहाड़ी क्षेत्र हैं, पहाड़ी इलाके हैं, तो पहाड़ी इलाकों में खास तौर पर भूस्खलन की स्थिति होती है, लैंडस्लाइड्स होते हैं, लैंडस्लाइड्स की वजह से रास्ते ठप हो जाते हैं और कई बार तो मलबे में लोग दब जाते हैं, उनके घरों के भीतर मलबा घुस जाता है और इसी वजह से हाई अलर्ट जारी किया गया है। और यहाँ पर कोशिश अभी भी प्रशासन की तरफ से भी ये जारी है कि किसी भी तरीके से लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जाए। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बारिश से जुड़ी हुई बता रहे हैं। बारिश का अलर्ट देखने को मिल रहा है कई पहाड़ी इलाकों में, क्योंकि उत्तराखंड के जो तमाम पहाड़ी इलाके बताए जा रहे हैं यहाँ पर अभी भी भारी बारिश के आसार मौसम विभाग ने जताए हैं। अलर्ट पर रहने को प्रशासन को कहा गया है। साथ ही साथ लोगों से अपील की गई है कि नदी नालों के आसपास के इलाकों में ना जाए, लोग सुरक्षित रहें। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात टोक्यो ओलंपिक से जुड़ी खबर की कर लेते हैं। टोक्यो ओलंपिक में भारत की ओर से जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता और जिसके बाद पूरा देश में जश्न मनाया जा रहा है। देहरादून में भी प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के साथ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की और इस दौरान हरीश रावत ने कहा कि भारतीय सेना की नीरज चोपड़ा ने देश के लिए गोल्ड जीतकर हम सबको खुशियां दी हैं। पूरे देश उनकी इस कामयाबी पर गौरवान्वित है। कांग्रेस परिवार भी उनके इस जीत पर खुशी मना रहा है। देखिए किस तरीके से कांग्रेस परिवार नीरज के लिए खुश नजर आ रहा है, क्योंकि हरीश रावत ने यह कहा है कि जो खुशी का पल उन्होंने पूरे देश को दिया है, ये वाकई हमेशा याद रखने वाली बात है। क्योंकि यहाँ पर किस तरीके से देखिए आतिशबाजी भी की गई है ठीक कांग्रेस कार्यालय के बाहर में और यहाँ पर तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे जहाँ पर आतिशबाजी की गई है और साथ ही यहाँ पर सबके बीच में बैठे हुए हरीश रावत नजर आ रहे हैं आपको। इसी बीच में हरीश रावत से जब मीडिया से वो मुखातिब हुए तो मीडिया से मुखातिब होते हुए हरीश रावत ने सबसे पहले नीरज चोपड़ा को ढेरों बधाइयां दी और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि गोल्ड जीत करके नाम रोशन किया देश का। तो वहीं उत्तरकाशी जिला मुख्यालय से लगे लशेश्वर में रूट स्टॉक प्रणाली पर आधारित सेब की 2 प्रजाति डार्क बेरोन गाला और स्कारलेट का उत्पादन हो रहा है। लशेश्वर ने तो प्रजाति डार्क बेरोन गाला और स्कारलेट का उत्पादन जो कि किया जा रहा है लशेश्वर में। अजय पुरी ने इस प्रजाति के करीब 250 पेड़ लगाए हैं और जिसमें कि 100 पेड़ों में सैंपल दिया है और जनपद मुख्यालय के नजदीक इस प्रजाति के सेब का उत्पादन पहली बार हुआ है। नई तकनीक से इस साल मार्च में पौधा रोपित किए गए
और मई में सेब के पेड़ में फल लगने भी शुरू हो गए। शुक्रवार को जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने लक्षेश्वर में अजय पुरी द्वारा स्थापित सेब के बगीचे का निरीक्षण किया और जिलाधिकारी ने कहा कि उद्यान विभाग से समन्वय करते हुए जो प्रयास श्री पुरी ने किए हैं वो किसानों के लिए एक उदाहरण है। तो वहीं देश की राजधानी में स्वतंत्रता दिवस के चलते हाई अलर्ट के बाद उधम सिंह नगर में भी पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है। रुद्रपुर में पुलिस LIU और बम निरोधक दस्ते की टीम ने रोडवेज समेत शहर के प्रमुख चौराहों पर संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया है। इस दौरान उन्होंने लोगों से पूछताछ करने के साथ साथ सामान की चेकिंग भी की है। यात्रियों से उनके आने जाने के लोकेशन और यात्रा करने की जानकारी ली गई है। वहीं LIU के सब इंस्पेक्टर नरेंद्र मनवाल का कहना है कि यात्रियों से पूछताछ के आदेश पर यह अभियान चलाया गया है। उन्होंने कहा है कि आगे भी इसी तरह के अभियान चलाए जाएंगे। तो स्वतंत्रता दिवस को लेकर के रुद्रपुर में हाई अलर्ट जारी है और ऐसे में लगातार पुलिसकर्मी चेकिंग अभियान चला रहे हैं, डॉग स्क्वाड के साथ भी नजर आ रहे हैं और साथ ही बम निरोधक दस्ता भी पुलिसकर्मियों के साथ में चलता हुआ नजर आ रहे हैं। यहाँ पर कोशिश ये की जा रही है कि लोगों से पूछताछ चलती रहे, चेकिंग अभियान चलाया जाता रहे, लोगों से यात्रा करने की जानकारी भी पूरी तरीके से ली जा रही है कि आखिर कौन सा यात्री कहाँ से आ रहा है और इसके पीछे की वजह क्या है। तो ऐसे में स्वतंत्रता दिवस को लेकर के कड़ी सुरक्षा के इंतजाम पहले से ही रुद्रपुर में किए जा रहे हैं। प्रदेश के आपदा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के गांव नौगांव में देर रात भारी बारिश हुई और आपदा में ग्रामीणों की गाय बकरियां समेत दर्जनों मवेशी दबकर मर गए। ग्रामीणों ने बताया कि 7 अगस्त की सुबह लगभग 1:30 बजे के वक्त तेज बारिश होने के चलते भूस्खलन हुआ और भूस्खलन में गौशाला के कई मवेशी दब गए। डॉक्टर ओर से बताया गया कि ग्रामीणों के सभी मृतक मवेशियों का मौके से पोस्टमार्टम करने के लिए पशुपालन विभाग को निर्देशित कर दिया गया है। 24 घंटे के अंदर मानकों के अनुरूप मुआवजा देने के निर्देश जारी किए गए। तो पौड़ी गढ़वाल की आपको तस्वीरें भी दिखा रहे कि देखिए किस तरीके से पौड़ी गढ़वाल में यहाँ पर भारी बारिश की वजह से मलबे में दबने की वजह से कई मवेशी मर गए और इस वजह से पशुपालन विभाग को मुआवजा देने के निर्देश भी अभी जारी कर दिए गए हैं। तो यहाँ भूस्खलन हुआ था, भूस्खलन की चपेट में आने की वजह से जो तमाम मवेशी बताए जा रहे थे, बकरियां बताई जा रही थी, ये सभी इस भूस्खलन की चपेट में आने की वजह से और मलबे के भीतर दबने की वजह से इनकी जान चली गई और इसी वजह से अब ये कहा जा रहा है कि पशुपालन विभाग की तरफ से इन सभी पशुपालकों को मुआवजा दिया जाएगा। बाजपुर नगर पालिका में दैनिक वेतन कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारी बनाए जाने की मांग को लेकर के कर्मचारी हड़ताल पर हैं और कर्मचारियों की हड़ताल 8वें दिन भी जारी रही। इस दौरान केलाखेड़ा के दैनिक वेतन कर्मचारी ने काम बंद करके हड़ताल कर रहे दैनिक वेतन कर्मचारियों को अपना समर्थन दिया। वहीं मांग पूरी न होने पर 9 दैनिक वेतन कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार को 10 अगस्त को आत्मदाह की चेतावनी भी दी है। बता दें कि दैनिक वेतन कर्मचारियों ने काम बंद हड़ताल करते हुए प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे दे
ये बड़ी खबर, चमोली में लगातार बारिश से हाल बेहाल है लोगों का। लगातार लोगों की परेशानियां बढ़ती चली जा रही है। भारी बारिश की वजह से बद्रीनाथ हाईवे फिर से शुरू कर दिया गया है। हालांकि बद्रीनाथ हाईवे जो अब शुरू किया गया है, लंबे समय तक बंद चल रहा था और लैंडस्लाइड के कारण कई ऐसे रूट्स है जिनको डाइवर्ट भी करना पड़ गया था। चमोली में लगातार बारिश की वजह से लोगों का जो हाल बेहाल बना हुआ है। ऐसे में शुक्रवार रात से अब तक बिजली गुल बताई जा रही है। तो अभी तक बिजली गुल की जो शिकायतें की जा रही थी लोगों की तरफ से, उसका कोई निस्तारा नहीं हो पाया। शुक्रवार से लेकर के आज के दिन यानी कि सोमवार हो चुका है, लेकिन देखिए अभी तक भी वहां के लोगों को बिजली की सुविधा नहीं प्रदान की गई है। तो बद्रीनाथ हाईवे भी जो लंबे समय से बंद चल रहा था उसे अब खोल दिया गया है। वहीं ग्वालदम हाईवे को भी अब पूरी तरीके से खोलने की कवायद तेज की जा रही है। चमोली में लगातार जिस तरीके से बारिश हो रही है और इस वजह से लोग खासा दिक्कतों का सामना यहाँ कर रहे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बारिश से जुड़ी हुई दे रहे हैं कि कैसे देखिए चमोली में भी लोगों का हाल बेहाल बना हुआ है। लगातार यहाँ बारिश हो रही है, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है और ऐसे में लोगों की दिक्कतें और ज्यादा बढ़ती चली जा रही हैं। तो लैंडस्लाइड के कारण ग्वालदम हाईवे अब भी बंद बताया जा रहा है। हालांकि उसे खोलने की कोशिश अभी भी जारी है, लेकिन अभी तक इस हाईवे को खोला नहीं जा पाया है। तो चमोली से इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। चमोली में कई ऐसे इलाके बताए जा रहे हैं जहां पर भारी बारिश की वजह से बिजली ठप हो गई पूरी तरीके से, लेकिन अभी तक बिजली का संचालन शुरू नहीं किया जा सका है। तो चमोली की देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके की ये भयावह तस्वीरें सामने आई है, जहां पर कैसे जब पहाड़ दरक रहे हैं तो यहाँ पर जो बने हुए घर हैं वो भी धराशायी होने पर मजबूर हो चुके हैं। और किस तरीके से देखिए एक बिल्डिंग आपको नजर आ रही होगी इसमें, और ये घर किस तरीके से यहाँ पर दरकता हुआ खाई में जा गिरा है। इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारी बारिश ने किस तरीके की तबाही यहाँ पर खड़ी कर दी है लोगों के लिए। तो लोगों को अपने घरों को छोड़ करके सुरक्षित स्थानों पर जाने को मजबूर होना पड़ रहा है, क्योंकि जब से भारी बारिश की शुरुआत यहाँ हुई है तो चमोली से इस तरीके की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि कितना भयावह ये वो नज़ारा जिस वक्त ये एक देखते देखते पूरी बिल्डिंग धराशायी हो गई। फिलहाल देवभूमि लाइव में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए इंटर न्यूज के साथ। नमस्कार।